जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। रूप और सनातन जो पहले हिंदू थे, बाद में मुस्लिम हुए। बादशाह के द्वारा उनके मुस्लिम नाम रखे गए, लेकिन जब वे महाप्रभु चैतन्य से मिले तो फिर वे हिंदू बन गए और अपने नाम वही पुराने रूप और सनातन रख लिया था। सनातन को राजकाज से अरुचि हो गई थी। बादशाह ने क्रोध करके उन्हें राजकीय कारावास में डाल दिया था और रूप जी जो थे वो अपने घर फतेहपुर चले गए थे। उन्होंने जब सुना कि मेरे भाई को राजबंदी बना लिया है, उन्होंने दो नौकर प्रभु की खोज के लिए पुरी भेज दिए थे। उन्होंने आकर समाचार दिया कि प्रभु तो वन के पथ से श्री वृंदावन की यात्रा को चले गए हैं। तो इनके जो तीसरे भाई थे, जिनका नाम श्री वल्लभ था, उनको लेकर ये रूप जी प्रभु की खोज में वृंदावन की ओर चल पड़े। चलते समय अपने भाई सनातन के पास एक गुप्त पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, हम श्री चैतन्य की खोज में वृंदावन जा रहे हैं। हमारा मन मधुप अब चैतन्य चरणाविंदों का मकरंद पान करने के निमित्त उन्मत्त सा हो रहा है। अब हम अपने आप को क्षण भर में यहाँ नहीं रख सकते। श्री चैतन्य के चरण जहाँ होंगे वहीं जाकर हम उनके शरणापन्न होंगे। मंगलमय श्री चैतन्य आपका भला करेंगे। अब आप शीघ्र ही इस कारागार के बंधन से नहीं, सिर्फ संसारी बंधन से भी छूट जाएंगे। अमुक मोदी की दुकान पर आपके निमित्त मैं 10,000 रुपए जमा कर चला हूँ। कारावास मुक्ति के बाद उनका कुछ उपयोग हो सके तो कीजिएगा और शीघ्र ही कारागार से मुक्त होकर ब्रज में आइए, श्री चैतन्य चरणों के दर्शन कीजिए। मैं यह पत्र गुप्त रीति से आपके पास भेज रहा हूँ। गुप्त रीति से यह पत्र सनातन जी के पास पहुंचा। इस पत्र को पढ़ने के बाद तो उनका चित्त और ज्यादा व्याकुल हो गया, तड़पने लगा। मैं भी कब श्री चैतन्य के चरणों के दर्शन करूंगा। किसी न किसी प्रकार जेल से वे निकल जाना चाहते थे। इधर रूप जी अपने छोटे भाई वल्लभ के साथ प्रभु की खोज करते हुए काशी होकर प्रयाग पहुंचे। वहां से वे वर्तमान के दारागंज पहुंचे। अनेक आदमियों से घिरे हुए वहां उन्हें महाप्रभु चैतन्य देव के दर्शन हुए। प्रभु प्रेम में विभोर हुए भक्तों के साथ संकीर्तन नृत्य करते हुए बिंदु माधव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। वे दोनों भाई भी उस भीड़ के साथ ही साथ महाप्रभु को जो भी नृत्य करते हुए देखता वही उनके साथ चल पड़ता और ये दोनों भाई भी उनके साथ चल पड़े। इस प्रकार बिंदु माधव जी के दर्शन करके प्रभु लौटे। एक दक्षिण ब्राह्मण ने उन्हें निमंत्रण दिया था। महाप्रभु उसके यहाँ भिक्षा करने गए। ये दोनों भाई प्रभु के पीछे पीछे उस ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण अपने घर के बाहर छोटे से उद्यान में पत्थर की चौकी पर प्रभु के लिए आसन बिछाए इंतजार कर रहा था। प्रभु चारों ओर की वाटिका की शोभा को निहार रहे थे। उसी समय रूप और वल्लभ दोनों भाइयों ने प्रभु के पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम किया। उनको देखकर प्रभु जल्दी से आसन से उठ खड़े हुए, बलपूर्वक उन्हें छाती से चिपटाते हुए उनके सिर पर अपने कोमल हाथ फिराने लगे। महाप्रभु जब बैठ गए, दोनों भाई प्रभु के चरणों में पैर पकड़कर बैठे रहे। प्रभु ने उस छोटे भाई वल्लभ का परिचय पूछा और सनातन जी के समाचार पूछे। तब श्री रूप जी ने सारी बातें बताई कि वे श्री चरणों के दर्शन के लिए कारावास की काली कोठरी में पड़े हुए तड़प रहे होंगे। प्रभु ने हंसते हुए कहा, अब वे कारावास में कहाँ, अब तो वे वहां से छूट गए होंगे। भगवान करेंगे तो तुम दोनों भाइयों के भेंट शीघ्र ही होगी। अब तुम कुछ काल तक यहीं मेरे पास रहो। प्रभु ने अपने पास इन दोनों भाइयों को रहने का स्थान दिया। बलभद्र भट्टाचार्य ने इन दोनों भाइयों को भोजन कराया, प्रभु का प्रसादी अन्न भी दिया। इस प्रकार रूप और वल्लभ दोनों ही भाई आनंद के साथ प्रभु की सेवा में रहने लगे। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम